हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विलियन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जैसा कि पहला हमारी लिखा हुआ स्क्रीन पे आ रहा है विलियन। विलियन की परिभाषा दी हुई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये विलियन क्या होता है? विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलियन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम पाई जाती है और विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि पानी में चीनी का घोल, तो पानी जो है वो विलायक है और चीनी उसमें विलेय होती है, वो विलेय का कार्य करती है। और चीनी और पानी दोनों मिलकर शरबत बनाते हैं, विलियन का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन में विलेय और विलायक दो चीज़ें पाई जाती हैं, दोनों मिलाकर विलियन बनाती हैं। अब आगे हम देखते हैं विलियन में मोललता और मोलरता। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियन की मोलरता। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। जो मोलरता होती है उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा हम मोलरता की परिभाषा देखते हैं कि 1 लीटर विलियन में, विलियन अभी आपको बता चुके हैं कि विलेय और विलायक के मेल से विलियन बनता है। तो विलियन में घुले विलेय पदार्थ, जो आपका विलेय पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या, अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, इसे हम देखते हैं। मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम आपको फार्मूला आगे हम वीडियो में बताएंगे, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है। कि पहले एक बार दोबारा हम फार्मूला देखते हैं। मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलियन का आयतन, वो भी कंडीशन है कि लीटर में होना चाहिए। अगर आपको लीटर में नहीं दिया है तो आप पहले उसको लीटर में चेंज करेंगे। आगे हम देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, विलेय का जो भार दिया होता है उसको उसके अणुभार से डिवाइड कर देते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या निकल आती है। जैसे आपको चीनी का दे दिया जाए तो चीनी का जो भार दिया होगा उसमें चीनी के अणुभार से आप डिवाइड कर देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या निकल आती है। अब आगे हम देखते हैं मोललता। मोलरता और मोललता सेम, कहने में सेम लगती हैं, लेकिन इनकी डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में, उसमें क्या था? 1 लीटर विलियन में था। और मोललता में होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। ग्राम अणुओं की संख्या कह दे या मोलों की संख्या कह दे, तो उस संख्या को ही विलियन की मोललता कहते हैं। फिर एक बार दोबारा देखते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे और मोललता को स्मॉल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या और डिवाइडेशन में विलियन का भार, वो भी केजी में। मोलरता में क्या होता है, विलियन का भार आप लीटर में रखते हैं और इसमें विलियन का भार केजी में रखते हैं मोललता में। और विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या के लिए फार्मूला आपको जैसा मैंने पहले बताया है कि विलियन के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलियन का भार बटे उसका अणुभार लगा देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने विलियन और मोललता के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह आगे वाले वीडियो में इससे अत्यधिक जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा।
आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारा नया वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।